Hello students, welcome back to the Max lecture. I am Bonnie Mehta, your BM sir, your Max mentor. बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, जो कि वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, या फिर उसको अप्लाई करके हम और कैसे कोई भी एक सिचुएशनल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 बोल रहा हूँ मैं इसको, दिस इज़ #1। तो दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस। उसमें और भी बहुत से सीक्वेंस रहेंगे और भी लेक्चर्स आएंगे उसमें आपके, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे टाइम और डिस्टेंस पे। सुनो, देखो क्या कहता है वो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर एन आवर, ठीक है, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। यानी एक ट्रेन चल रही थी और वो ट्रेन चलते चलते उसकी स्पीड हमने अगर बढ़ा दी, ठीक है, अगर मान लो स्पीड उसकी बढ़ा दी गई होती तब कितना टाइम लगता, 2 घंटे कम लगते उसमें, ठीक है। तो अब देखो इसको, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमें ये पता है बेटा कि डिस्टेंस क्या होता है, लिखा हुआ है ये 300 किलोमीटर इसने बता रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड, लेट अस टेक द स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि हमें ओरिजिनल स्पीड ही फाइंड करनी है। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना, ये हमने x किलोमीटर पर आवर ले लिया। तो जो टाइम लगने वाला था उसको मैं t1 बोल देता हूँ, यानी जो टाइम ओरिजिनली लग रहा है वो है 300/x। क्यों, चेक करो कि टाइम का मतलब क्या होता है बेटा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। एक चीज़ ये समझ आती है हमें कि t1 मतलब ये टाइम लग रहा था, मगर हुआ ये कि अगर हुआ नहीं, वो हुआ नहीं है, अगर वो बोलता है, इफ़ का मतलब है अगर स्पीड इतनी बढ़ा दी गई होती तब क्या होता बेटा, देखो तब क्या होता, टाइम t2, यानी जो टाइम नया लगना है वो क्या है, अपॉन, अब जब स्पीड आपने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो यानी वो x तो नहीं रही, वो क्या हुई, x + 5, ठीक है। आई होप ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये भी आवर्स में है, ठीक है। अब वो ये बोलता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो टाइम कितना लगता, 2 घंटे कम लगता, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ध्यान दो कि ये टाइम लग रहा है, लगा मतलब नए परिवेश में जब स्पीड बढ़ गई तब टाइम ये लगा, लेकिन अगर ये स्पीड बढ़ गई तो टाइम कितना कम लगेगा, 2 घंटे कम लगेगा। आपने -2 इसमें किया तो आपको ये टाइम मिल गया, ठीक है। या यूँ समझ सकते हो आप कि अगर ये टाइम में आप 2 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, ये ज़्यादा क्वांटिटी है, ये कम क्वांटिटी है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी है, इसमें जो है 2 घंटे और ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है, राइट, 2 घंटे जुड़े हुए हैं, राइट। अब देखो आप समझो इस चीज़ को कि अब आपने क्या किया, नहीं मेरा कहने का मतलब उल्टा हो गया, ये इसको मैं ऐसे सिखाऊं आपको तो मेरी इक्वेशन भी सही बनेगी। देखो ये जो क्वांटिटी है ये बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है, ये टाइम ज़्यादा है, इसमें 2 घंटे ज़्यादा जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो यदि मैं इसमें से 2 घंटे कम कर दूं तो वो वाला टाइम आ गया जो कि 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ने पे लग रहा है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, यहाँ से एक जगह मैं जा रहा हूँ 50 की स्पीड पे तो ठीक है, वॉट एवर द टाइम लग रहा है। अगर मैं 60 की स्पीड पे जाऊंगा तो हो सकता है 1 घंटे पहले पहुंच जाऊंगा मैं, तो वो 1 घंटा किस में जुड़ा हुआ है, वो इस क्वांटिटी में जुड़ा हुआ है उसमें, ठीक है, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से चलता हूं तो इसको इधर ले आऊँगा, ठीक है। बात समझ रहे होगे आप, नहीं तो एक बार और रिकॉल करूँगा, मैं रेड पेन ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए। मैंने ये बोला कि ये टाइम तब लगता जब
स्पीड बढ़ गई होती तो दिस टाइम इज़ लेस क्वांटिटी, कम टाइम लगता ना, स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा। ये क्वांटिटी इज़ अ मोर क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। जब आप इसमें 2 घंटे जोड़ दोगे तब ये आएगा, या फिर इसमें से 2 घंटे निकाल दो तो वो आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो आप क्या हो रहा है, ये एक इक्वेशन बन गई, और कौन सी इक्वेशन बनेगी चेक कर लेते हैं। चेक करो, एलसीएम यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5, चाहो तो 300 कॉमन निकाल के भी कट कर सकते हो, वो भी एक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी कट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा वो। -300 और x इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो 300x प्लस 1500 माइनस 300x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2। चेक कर लो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब क्या रह गया, ठीक है, ये ठीक है, अब सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। अब चाहो ये काट लो, इसको काट दिया आपने, 750 टाइम कट हो जाएगा, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी ये देखते हैं। मेरी इक्वेशन बन के तैयार हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 750। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑलरेडी आ रहा है। अब देखो, चाहो फैक्टर बना लो, चाहो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, चाहो तो स्क्वायरिंग, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर लो, इसमें कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है, ठीक है। ये आपको कैसे कर लो इजीली, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, तो x विल बी माइनस बी प्लस माइनस, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4ac, ये हो गया, अपॉन 2, ठीक है, -5 प्लस माइनस रूट, ये कितना हुआ 1500 15 और 15 और 15 इट इज़ 30, ओके ठीक है। तो ये हो गया आपका 1500 और 25 3000, हाँ सॉरी, प्लस 25, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। -5 प्लस माइनस रूट 323025। आई होप यहाँ कुछ एरर किया मैंने। ये 1500 2 बार और 4 बार 3000, ये ठीक है मेरा, ये 24 ही आएगा, ठीक है। लेट मी सी द क्वेश्चन वंस अगेन, कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए मुझे। 25, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वेरी वेल प्लेस्ड, राइट। अब देखो, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3025, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी शायद आपको बताया था ये चीज़, कि ये 30 है। अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो स्क्वायर रूट निकालते हो, या तो आप क्लासिकल मेथड से निकाल लो फैक्टराइज करके, या शॉर्ट आपको टाइम की कमी हो रही है तो आप देखो, अगर कभी भी यहाँ 25 लिखा हुआ है तो आप ये कोशिश करो ये कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, 56 का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यानी 5 और 6 का प्रोडक्ट है, तो 55 इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट, बराबर है, ठीक है। तो एक बार प्लस लोगे तो इट विल बी लाइक दिस, एक बार माइनस लोगे तो इट विल बी लाइक दिस। एक से स्पीड मिल रही है आपको 50 में से 5 माइनस करके डिवाइड बाई 2 25 किलोमीटर पर आवर, और एक से मिल रही है -30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी। अब मुद्दे की बात ये उठती है कि माइनस में स्पीड तो होगी नहीं किसी चीज़ की, तो योर आंसर विल बी प्लस। रिजेक्ट कर दो आप माइनस वाली चीज़ को और प्लस वाली चीज़ को आप आंसर बोल लोगे, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर, राइट। मैंने शॉर्ट वे में यहाँ पे कर दिया, आप मत करो। आप अगर फैक्टर निकाल के स्क्वायर रूट निकालोगे तब भी वो 55 ही आएगा, ठीक है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें स्पीड बढ़ती है या कम होती है, तो उससे टाइम पे फ़र्क पड़ता है। इसीलिए हमने एक हेडिंग डाली है टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। इसमें स्पीड भी ऐड कर दो, कोई बात नहीं, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाले क्वेश्चन, राइट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
अब देखो, अब हम ट्रेन से प्लेन पे आ गए, है ना। क्वेश्चन का मेथड वही रहेगा, सिस्टम सब कुछ सही है। ट्रेन से प्लेन पे आ गए तो क्या होगा, स्पीड जो होगी वो थोड़ी बड़ी हुई होगी, बाकी तो बातें सब सेम ही है, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, एक प्लेन 30 मिनट डिले चलता है, ठीक है। तो 30 मिनट डिले चलने पे होता क्या है कि वो अपने जो शेड्यूल टाइम है उससे लेट चल रहा है, तो उसको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगने वाला है उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना। छोटी छोटी बातें कि अगर वो लेट चला है, आप घर से लेट निकले हो और आपको टाइम पे पहुंचना है, तो आपको जाहिर सी बात है कि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो आप नहीं पहुंच पाओगे, उसी स्पीड पे तो नहीं पहुंच पाओगे ना टाइम पे। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही कह रहा है, वो देखते हैं क्या कहता है। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन विच इज़ 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, इट हैज़ टू इंक्रीज इट्स स्पीड, यहाँ वो वर्ड मिसिंग है, इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम यूजुअल स्पीड को x मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, लेट यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। तो यूजुअल टाइम क्या लगने वाला था, शेड्यूल टाइम क्या लगने वाला था, T1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। टाइम क्या लगने वाला था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। चेक कर लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होता है ना। चेक भी करते चलो साथ साथ। इतने आर लग गए, उसे लगने थे, मतलब अगर वो समय पे निकल गया होता तो उसे इतना टाइम लगता, मगर उसने क्या किया, उसने 30 मिनट लेट निकला। तो हम ये देखते हैं शेड्यूल टाइम से इसको मिटा दिया जाए, इसको लैंग्वेज ऐसे लिखा जा सकता है कि T2 न्यू टाइम जो लग रहा है ना, जो टाइम लग रहा है वो क्या है, वो भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो डिस्टेंस तो उतना ही है, दूरी में कोई चेंजेस तो आए नहीं हैं, स्पीड में चेंजेस आ गए हैं, 250 उसने बढ़ा दी स्पीड, ठीक है। अब आप कहोगे सर वो तो बीच में बढ़ा दी होगी, बीच में नहीं बढ़ा दी होगी, क्योंकि वो लेट निकला था, तो पायलट के मन में यही था कि भाई मैं तेज़ चलूँ तब जाके मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब देखो आप 30 मिनट का गैप कवर करना है उसको, ठीक है। 30 मिनट का गैप कवर करना है उसको। वैसे टाइम क्या लगने वाला था, इतना, ठीक है। ये ज़्यादा क्वांटिटी है, मोर क्वांटिटी है, ये लेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये इतना टाइम लगने वाला था, मतलब ओरिजिनली शेड्यूल के हिसाब से, मगर 30 मिनट तो ऑलरेडी लेट चल रहा था वो। तो आप यूँ समझो, इसमें और इसमें जो डिफरेंस करोगे तो वो हाफ एन आवर का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। सीधे सीधे आप अगर ऐसे सोचते हो तो 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इज़ इक्वल टू 30 मिनट। अब 30 मिनट को अगर मैं आर में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि सब चीज़ें किलोमीटर पर आवर में चल रही हैं, तो डिवाइड बाय 60 करूँगा और मैं इसको क्या लिख दूँगा, 1/2r, ठीक है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया ये जो पहले किया है हमने, राइट। उसमें ये बता रखा था कि भाई वो जल्दी पहुँच जाता, लेस टाइम लगता, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। इसमें बात तो वही कह रहे हैं हम कि भैया अगर मैं ये बात बोलता हूँ, ये टाइम लगता शेड्यूल्ड, राइट, मगर 30 मिनट इसमें से घटा दो पहले तो, ठीक है। इसमें से 30 मिनट को आप घटा दो, लेस कर दो कि भाई वो तो अब निकल ही गए ना, तो कितनी क्वांटिटी के बराबर आ रहा है, ये उस क्वांटिटी के बराबर हो रहा है, उतना ही टाइम अवेलेबल है। अब देखो एलसीएम लिया, x प्लस 250 और यहाँ पर 1500 को मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि बड़ी क्वांटिटी है थोड़ी सी, राइट। वो अगर बाद में भी कॉमन लोगे तो चलेगा, इसको काट दिया तो अल्टीमेटली ऊपर क्या रह गया, 7 5 और 1 2 3 4 ज़ीरोज़, ठीक है। आई होप यही आएगा, कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3 नो
इट विल बी 375। ओके, चलो हम एक काम करते हैं ना, 2 से 2 मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई 250 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब मुझे ऐसी टेबल आती है तो मैं आसानी से कर लूँ ना, 30 माने 3000 और 250, 25 3 सा 75 होता है और 1 2 3 4 0। ठीक है, ये हो गया आपका, ये वही का वही चल रहा है। अब आपने देखा कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया है। ओके, यहाँ x भी आएगा बच्चे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई भी होगा। अब आपने ये देखा कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है, तो आपने किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप कहते हो कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। देख लो, 75 को अगर आप फैक्टर बनाते हो तो एक फैक्टर 1000 हो गया और एक फैक्टर 750 हो गया। तो 1000 में से अगर आप 750 इंटू 1000 करते हो तो ये आएगा, 750 प्लस वो 1000 माइनस 750 करते हो तो 250 आ जाएगा। जैसे कि ये, इसमें से मैं 750 घटा देता हूँ। ठीक है साहब, राइट है। अब एक तो आ गया x प्लस 1000 सॉरी, और एक और आ गया ये फैक्टर बन गए। ठीक है, चेक कर लो आप कि आता है या नहीं आता है, राइट है। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। इस वाले एक फैक्टर से मुझे स्पीड मिल रही है 750 किलोमीटर पर आवर और एक से मुझे स्पीड मिल रही है -1000 किलोमीटर पर आवर। तो नेगेटिव में तो स्पीड हो ही नहीं सकती ना किसी चीज़ की, तो हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, 750 किलोमीटर पर आवर। अभी हम एक डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के भी करेंगे। अच्छा, कुछ मेरे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि सर थोड़ा स्लोली बोल रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं। कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट भी हैं जिनको आदत पड़ गई कि फ़ास्ट हम पढ़ते ही हैं। बेटा, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम स्लो चल रहे हैं कि ताकि आप समझो। वीडियो में होता ये है कि आपको अगर मैं फ़ास्ट बोलूँगा तो आप उसको नोट डाउन नहीं कर पाओगे। ऐसी स्पीड पे आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप। ओके, तो अब बात कर रहे हैं हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस की। ये सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ है, ध्यान दो क्या हो रहा है, ध्यान से, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। हम ये बोलते हैं कि एक मोटर बोट है, और पहले इस चीज़ को सीखो, आप समझो क्या होता है कि कभी भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का सवाल आ जाए, आपके क्वेश्चन आ जाए, कभी भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप ऐसे समझा करो, हालांकि वो नहीं है वो चीज़, लेकिन ऐसे समझो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। तो ऊपर चढ़ते हो तो स्पीड कम होती है और नीचे आते हो तो स्पीड ऐड ऑन होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं किसी दरिया में नाव लेके जा रहा हूँ, है ना, तो क्या होता है, सुनो ध्यान से। अगर पानी के हवा की डायरेक्शन में, पानी के बहाव की दिशा में जा रहा हूँ मैं, तो उसको मैं डाउन स्ट्रीम बोलूँगा, और अगर मैं विपरीत दिशा में जा रहा हूँ तो उसको मैं अप स्ट्रीम बोलूँगा। तो जाहिर सी बात है, अप स्ट्रीम में स्पीड कम होगी और डाउन स्ट्रीम में स्पीड सही होगी, मतलब बढ़ेगी, राइट। तो मैं यहाँ पे जो 2 चीज़ें देख पा रहा हूँ वो ये देख पा रहा हूँ, एक तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब ऐसे नहीं है कि खड़ी हुई है नाव तो उसकी स्पीड हो गई, खड़ी हुई नाव नहीं है, नाव तो चल रही है। स्टिल वाटर मतलब जब विंड नहीं है, विदाउट एनी विंड, के पानी नॉर्मल लेवल पे है, यूँ सिंपल। अब अगर स्ट्रीम की स्पीड की बात करूं मैं, पानी के बहाव की, तब वो चीज़ एक्स लूँगा मैं। तो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मुझे पूछा भी ये गया है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर, मैंने ये मान लिया। अब देखो, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, यानी जब वो ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी जो बोट की स्पीड है ऊपर की तरफ, मतलब पानी के विपरीत दिशा में जा रही है, तब उसकी जो स्पीड होगी वो स्ट्रीम की स्पीड
में से माइनस करने पर आएगी, क्योंकि अपोज कर रहा है ना वो चीज़, स्ट्रीम उसको अपोज कर रही है, तो जो उसकी स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड घट गई। जाहिर सी बात है एक छोटी क्वांटिटी आएगी, कम क्वांटिटी आएगी। सोचो, ध्यान लगाओ, है ना, और सुनो ध्यान से। नाव चल रही है पानी के विपरीत दिशा में, आप बाइक लेके जा रहे हो हवा के विपरीत दिशा में, तो डेफिनेट बात है बेटा कि आपकी स्पीड रिड्यूस होगी। कितनी रिड्यूस होगी? जितनी विंड की स्पीड है। ठीक है, यहाँ देख लो, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी बच्चे? वो जुड़ जाएगी, क्योंकि हवा उसको और बढ़ावा देगी आगे की तरफ, पानी धक्का देगा उसे, तो स्पीड बढ़ गई। अब सुनो, टाइम जो लग रहा है अप स्ट्रीम में, टाइम इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्वेश्चन पे चलते हैं 2 मिनट के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है? चीख चीख के कह रहा है कि मैं गया 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और वापस भी आया डाउन स्ट्रीम। तो 24 किलोमीटर ऑन द सेम स्पॉट लिखा हुआ है, टू द सेम स्पॉट, मतलब डिस्टेंस तो 24 किलोमीटर ही है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24। मैं यहाँ पे टी अप लिख देता हूँ और टी डाउन लिख दूँगा, यानी टाइम फॉर अप एंड टाइम फॉर डाउन। यहाँ पे अप वाली स्पीड चढ़ा दो, राइट है। अब सिमिलरली डाउन स्ट्रीम में क्या टाइम लग रहा है उसे आने में? T2 इक्वल टू 24, डिस्टेंस तो वही है, स्पीड ये है। अब देखो कौन सी क्वांटिटी, सुनो ध्यान से और चेक करो कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो छोटी है और कौन सी बड़ी है। ये बड़ी क्वांटिटी है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, राइट है ना। टाइम ज़्यादा ही लगेगा, प्रैक्टिकली भी बात करूँगा मैं तो अप स्ट्रीम में जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। डाउन स्ट्रीम ये लेस क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जल्दी पहुंच जाएगा वो। मैं डाउन स्ट्रीम ऐसे बोल रहा हूँ, ये मत समझो। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के बहाव की डायरेक्शन में वो जल्दी पहुंच जाएगा। ये है लेस, ये है मोर क्वांटिटी और वो है लेस क्वांटिटी। अब वो क्या कहता है कि भैया वो गया और जितने में वो डाउन स्ट्रीम में जा सकता है ना, जितने में वो डाउन स्ट्रीम, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इट टेक 1 आवर मोर, मतलब अप स्ट्रीम जाने में उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है उसकी तुलना में जितना उसको डाउन स्ट्रीम में लग रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में का जो टाइम है उसमें से अगर मैं 1 घंटा घटा दूं तो दोनों समय बराबर हो गए। ठीक है साहब। अब सुनो, इक्वेशन बनानी है मुझे, तो मेरे को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि मुझे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। 18 + x, राइट, मैं उधर से लेके आऊँगा। ओके 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 ओके, इसमें से माइनस होगा, मोर क्वांटिटी में से तो 1 माइनस करूँगा मैं, ठीक है। टाइम ज़्यादा इसमें लग रहा है ना, इसमें से अगर 1 घंटा निकाल तो डाउन स्ट्रीम का आ गया। 18 - x -24 अपॉन, अच्छा इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आप कहोगे अरे किस में से माइनस करूँ, क्या करूँ। तो देखो, ये मैंने रेड कलर से इसीलिए मार्क किया है। आप क्या करो, पहले आप मोर और लेस वाली क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर लो। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पता लगा लिया, तो मोर में से ही तो लेस माइनस करोगे तो वो 1 घंटा निकल आएगा। ऐसे प्लेन वाले क्वेश्चन में से मोर क्वांटिटी में से लेस वाली माइनस करोगे तो आधा घंटा निकल आया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज़ कब निकलेगी? मोर में से लेस माइनस करोगे। इंग्लिश वाले मोर में से, हिंदी वाले मोर में से कुछ नहीं करना है, ठीक है। हिंदी वाला मोर तो नाचता है। तो अब देखो 24 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, इधर आ गया 18 + x -18 + x, क्योंकि ये चीज़ ऐसे आएगी, चलो ऐसे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में 18 - x और 18 + x = 1। अब देखो 24 18 + x -18 + x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 18 का स्क्वायर - x का स्क्वायर होगा। चेक कर लो,
a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। 324 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रह गया देखो, ये दोनों कट गए तो 24 इंटू 2x हो गया। तो इक्वेशन मेरी क्या बन गई, मैं एक्स स्क्वायर इधर ले आता हूँ, ये 48 आई एम सॉरी 48x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि यू हैव टू कमेंट द आंसर ऑफ द स्पीड, इसी से निकलेंगे, दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, या दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, दोनों नेगेटिव नहीं आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सो दैट वी कैन गेस कि हाँ you have seen the lecture and you have understood something, and in any case of doubt, ठीक है, you can ask me। और ये जो है it is a part 1, इस part 1 में सब पार्ट है, मीन्स part 2 में भी यही कंटिन्यू करने वाला हूँ मैं। इसके और बहुत क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।